Hello everyone, good morning. Today we are going to start our next chapter, rational number, which is ninth chapter of NCRT. Here we are going to discuss about what is rational number. But before discussing rational number, we go through what we have already studied in previous classes about numbers. We all know about numbers which we have already divided in three numbers. First is natural numbers, which is said to be 1, 2, 3, 4, 5. That is also called counting numbers. When 0 is added to the natural numbers, then it becomes whole numbers. Whenever negative and positive numbers including 0 is called integers. And there we also know about fractions. फ्रैक्शन के बारे में हमने जाना है कि फ्रैक्शन इज व्हाट द डिनोमिनेटर डिवाइडेड सॉरी न्यूमरेटर डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन. माने फ्रैक्शन में क्या होता है कि दो नंबर होते हैं और दो नंबर, एक न्यूमरेटर होता है दूसरा डिनोमिनेटर होता है और दोनों एक दूसरे के डिवीजन में होते हैं. मतलब कि रेशियो कि एनी रेशियो नंबर इज रिटेन एज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है. और हम लोग इसका कंपैरिजन पढ़ा था, है ना. जितने भी होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इनके कंपैरिजन्स पढ़े थे हमने. एक वैलेंट भी पढ़ा था, एक वैलेंट निकालना सीखा था. साथ में 4 बेसिक ऑपरेटर्स हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी हमने किया था. अब हम इस चैप्टर में रेशनल नंबर पढ़ेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों है ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू कि वाई वी नीड रेशनल नंबर. मैंने रेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों है. तो जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं कि वी से दैट कि 3 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस इज दैट प्लेस. मतलब यह प्लेस जो है किसी दूसरे प्लेस से 3 किलोमीटर है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3 किलोमीटर मैंने 3 एज 3 डिनोटेड बाई 3. ठीक है. एक नंबर हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकता है. अगर हम इसको उलट दें या हम ऐसा करें कि नंबर्स जो हमने पढ़ा था, नंबर्स दो पार्ट में होता है, एक नेगेटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है. तो अगर हम इसी किलोमीटर को अगर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, है ना. अगर 5 है तो -5 हो जाएगा. तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव है ना. एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है. ठीक है. तो जो राइट साइड है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है. आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस. जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम पॉजिटिवली बोलते हैं उसको, और जब लॉस होता है तो उसको नेगेटिवली बोलते हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जब हम ये कि किसी चीज़ को बताया जाए कि मीटर, हम लोग क्या करते हैं, हमने कन्वर्जन में सीखा था कि मीटर को कैसे किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को कैसे मीटर में चेंज करना है. तो जब छोटे को बड़े से में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, ऑब्वियसली डिवाइड करते हैं. तो डिवीजन में ऑलवेज क्या जाएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है. तो अगर फ्रैक्शन, अगर कोई रेशियो जिसको हम रेशियो बोलते हैं 3/4 है, एक फ्रैक्शन है, इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 3:4. तो इस चीज़ को अगर निगेटिव टर्म में लिखा जाए, माने कि अगर आप मान के चलिए कि अगर सी लेवल लेते हैं या कि कोई डिस्टेंस लेते हैं, तो सी लेवल से एबव एंड सी लेवल से बिलो. तो लेवल जब ऊपर होगा तो पॉजिटिव में डिनोट करेंगे और जब वो लेवल नीचे होगा, बिलो होगा, तो उसको नेगेटिव में करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन जो होता है ऑलवेज बी इन पॉजिटिव. देयर इज नो, या इंटीजर जो होता है वो इंटीजर जो होता है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी. किसकी आवश्यकता, रेशनल नंबर की. इसी के लिए कि किसी भी निगेटिव नंबर्स को भी हम फ्रैक्शन के रूप में कर सकें, हम डिनोट कर सकें, इसके लिए हमें रेशनल नंबर की आवश्यकता पड़ी. ठीक है. तो हम लोग जान लिए कि रेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी. ठीक है. तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स के, निगेटिव इंटीजर्स के डिवीजन, है ना, रेशियो को
दर्शाने के लिए, बताने के लिए नए नंबर, रेशियो नंबर की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर होता क्या है ये हम जानते हैं कि आप जान रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर जो है वो एराइज हुआ है रेशियो से। आप देखेंगे रेशनल को दो भाग में करेंगे तो एक रेशियो आता है, एक नल आता है। तो रेशियो जो आपको हमने पहले ही बताया कि 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 3:2, दैट इज रिटेन इन रेशियो। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम लोग पढ़ें कि अगर किसी भी दो नंबर्स जैसे इंटीजर्स को अगर रेशियो निकाला जाए, कोई p है कोई q है, दो इंटीजर p और q है, तो इसका रेशियो क्या होगा, p/q या p/q। तो हम रेशनल नंबर को कह सकते हैं रेशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर वह नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, है ना, और जहाँ पे q कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ओके, कुछ भी हो सकता है, p जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो सकता है, q पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो सकता है ना। इनके रेशियो को हम लोग रेशनल नंबर ही कहेंगे, p/q के फॉर्म में लिखा है, रेशियो को हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कुछ दिया हुआ है, ट्राई कर सकते हैं कि इस रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप इसको थिंक आउट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस हैं, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं। तो आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इंटीजर्स आर रेशनल नंबर और नॉट, है ना। तो आप देखिए कि किसी भी रेशनल नंबर के में क्या कहा गया है कि जो कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा, q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि हमारा जो नेचुरल नंबर है, हमारा जो इंटीजर नंबर है, हमारा जो होल नंबर है, सबके डिवीज़न में नोमिनेटर क्या है, 1 है ना, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा, 1 है तो ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे और रेशनल नंबर भी कहलाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है इन सभी को कंटेन करता है, इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को कंटेन करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चले कि देखिए कभी भी जो होता है कि p/q नेगेटिव इंटीजर p जो है नोमिनेटर होता है और इंटीजर q जो होता है डिनोमिनेटर होता है। आपको पहले ही बताया गया है कि जो फ्रैक्शन p/q है या कोई भी है जिसको रेशनल नंबर कहते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कभी भी हम रेशनल नंबर को दर्शाते हैं तो ऑलवेज डिनोमिनेटर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर दिया है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, जो कि आगे प्रोसेस में हम लोग सीखेंगे क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है आप ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, है ना, ये सभी चीज़ें उसमें होती है। सबसे पहला कि नोमिनेटर इज ए नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि नोमिनेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। तो ये चार चीज़ों को ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि उसका जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिवीजन होता है तो एक नंबर नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हमको पहले हमने बताया था कि सारे नंबर को इंक्लूड करता है, इंटीजर्स को इंक्लूड करता है और फ्रैक्शन को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अगर इंटीजर इंक्लूड करता है इसका मतलब नेचुरल होल सारे आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो बना है वो सभी इसी चीज़ से बना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि देखिए कोई भी जो रेशनल नंबर है वो अलग अलग नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जब हम इसी अलग अलग डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर लेते हैं -2/3 जो यहाँ पर लिया गया है, उसको अगर किसी सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स कि नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आता है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट
नंबर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए -2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/3 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/6 आएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/9 आएगा। तो इस तरीके से जो भी नंबर हमारा बनता जाएगा सारे नंबर्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। क्या दिया है इसका डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो पूछ सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, नॉट जीरो, नॉन जीरो इंटीजर, है ना। जीरो नहीं, जीरो के अलावा कोई भी नंबर से नॉन इंटीजर्स, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर ऑब्टेन होता है उसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको समझा। अब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में देखिए, जो पॉजिटिव जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन होते हैं उनको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो हम इसको भी हम पॉजिटिव नंबर ही कहेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक निगेटिव है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग इतना समझे कि निगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है कि निगेटिव तभी कहलाएगा जब कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर निगेटिव होगा तो निगेटिव कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस ट्राई दिस के अनुसार आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर शो किया जाए, ठीक है। कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जाता है। तो आपको पहले ही नंबर लाइंस के बारे में बताया गया है कि एक लाइन लिया जाता है जिसको दो बराबर भाग में डिवाइड किया जाता है। बीच वाले भाग को जीरो से डिनोट करते हैं और जो राइट साइड होता है उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर से और जो लेफ्ट साइड होता है उसको निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं, उसको बांटते हैं, है ना। राइट वाले को पॉजिटिव लिखते हैं और लेफ्ट वाले को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर इस पर शो करना है, बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए कोई भी नंबर हो तो हम देखते हैं कि वो जीरो से राइट की तरफ जाता है या लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक निगेटिव है तो निगेटिव साइड में जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं 1/2 या -1/2 को अगर डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इन विच टू नंबर इट लाइज, किन दो नंबर के बीच यह लाई करता है, इसे पहले हम देखेंगे। जैसे 1/2 है ना, तो क्या होगा, ऑब्वियस 0.5 होगा, विच इज़ लेस देन 1, मीन्स कि यह 0 और 1 के बीच में पाया जाएगा। वो निगेटिव अगर है तो निगेटिव साइड में और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब क्या है, 1/2 फ्रैक्शन को देखिए, 1/2 मतलब डिनोमिनेटर कितना है 2, तो कहा जा रहा है कि आप 0 और 1 के बीच के भाग को दो बराबर भाग में डिवाइड कीजिए। 0 और 1 के बीच के भाग को दो बराबर भाग में डिवाइड कीजिए और फर्स्ट पार्ट जो होगा वही हमारा हाफ कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 3/4 है या 4/3 है तो आप इसको कंस बना सकते हैं। पहले 4/3 को क्या कीजिए, आप फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब पढ़े हुए हैं। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 4/3 को हम करेंगे तो 1 होल कितना होगा, 1 होल 1/3 होगा। मतलब अब क्या कर रहा है कि आपका जो नंबर है 1 से आगे लेकिन 2 से के बीच में है, तो हम 4/3 को क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में दर्शाएंगे। अब हमारा क्या कहता है नियम कि हमारा जो 1/3 है वो पहले 1 और 2 को 3 भाग में डिवाइड कीजिए और तीसरा 3 भाग करने के बाद जो पहला भाग आएगा वही 1/3 होगा, दूसरा पार्ट 2/3 होगा, तीसरा 3/3 होगा, मतलब 2 पर चला जाएगा। डैट मीन्स कि हमारा जो 4/3 है वो ऑलवेज 1 से अगले पार्ट पर पहला पार्ट होगा उसी पर दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है।
रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए, सीख लिए। आप 6 क्लास में भी आपने समझा होगा, सीखा होगा। ये इसको आज NCERT बुक से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। या आप आगरस वाला है तो आगरस वाला से पढ़ सकते हैं, उसमें भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर, है ना, कह रहा है कि, है ना। और ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज़ निकालना होगा तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसको लिखेंगे, अगर निगेटिव में दिया है तो सबसे पहले उसको -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, तब उसका आगे का काम करेंगे, उसका आगे का जो भी निकालना है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो जब कभी भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाए, है ना, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए और दोनों का एक कॉमन फैक्टर 1 आता है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि द फ्रैक्शन द रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तब हम कह सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। याद रखिएगा नियम क्या है कि दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको इसमें डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। पहले सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, है ना, अगर नहीं है तो बनाएंगे और तब हम दोनों का फैक्टर निकालेंगे, और 1 अगर आता है तो ही हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को इन। तो आप याद रखिएगा HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF, है ना। जब कभी भी होगा 1, जो भी नंबर ऑप्टेंड होगा, है ना, वो हमेशा उसका 1 फैक्टर होना चाहिए। अगर होता है तभी तक हम डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस पर सॉल्यूशन ट्राई बना सकते हैं, है ना। फिर कंपैरिजन आता है, तो कंपैरिजन आपने पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में, वही काम यहाँ भी करना है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। सबसे पहले कि अगर निगेटिव डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बना लेंगे, तब हम कोई भी काम करेंगे। हमेशा हम बोल रहे हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव दिया हो तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। तो हमने इसके केस में पढ़ रखा है कि कैसे कंपैरिजन करेंगे, वही मिक्स क्या करते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट लेफ्ट वाला ज़्यादा है या राइट वाला ज़्यादा है। अगर लेफ्ट वाला राइट ज़्यादा है तो लेफ्ट की तरफ घुमा देते हैं, अगर राइट ज़्यादा है तो राइट की तरफ घुमा देते हैं, ठीक है। ग्रेटर और लेसर का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मोर देन है तो आपको हमने पहले ही बताया था, है ना। मोर देन है तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको करके कंपेयर कर सकते हैं, है ना। नंबर लाइन के थ्रू अगर देखना हो तो याद रखें कि निगेटिव साइड में 0 से जितने नज़दीक होते हैं, है ना, वो उतना ही बड़ा होता है। 0 से जितना नज़दीक होता है वो उतना बड़ा होता है, जितना दूर जाता है निगेटिव तरफ में वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्म कर लेंगे। याद रखें पॉजिटिव में जो साइन होता है जस्ट निगेटिव में उसका उल्टा होता है। आप किसी भी कंपैरिजन को करने के लिए अगर निगेटिव में समझ में नहीं आ रहा तो पॉजिटिव में चेंज करके, है ना, उसका रफ में इसको निगेटिव पॉजिटिव में जो चेंज करेंगे उसका हम बड़ा और उसका देखेंगे, और जब आंसर कॉपी में बनाएंगे तो उसमें रिवर्ट कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव में तो आप जानते ही कैसे करना है, लेकिन अगर नेगेटिव के केस में अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा तो सबसे पहले नंबर को पॉजिटिव के केस में बड़ा छोटा कर लीजिए और जब उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद वही है नेगेटिव नंबर पॉजिटिव जो भी है ना। हाँ, अब है कि दो रेशनल नंबर के बीच या उनसे ज़्यादा रेशनल नंबर के बीच, है ना, दो रेशनल नंबर के बीच कितने सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसका निकालना हम लोग सीखेंगे अभी। कि हमारा टॉपिक अगला क्या है
कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कि हाउ वी फाइंड कि मोर देन, अगर टू रेशनल नंबर है तो उसमें कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, ये निकालने का तरीका हम लोग अभी सीखेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं। मान के चलिए कि आपके पास है तो डिनोमिनेटर का ऑलवेज हम लोग एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम के अनुसार, है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखा जाए कि -3/5 है, -1/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये नोमिनेटर हमारा नेगेटिव है, इसलिए नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। डिनोमिनेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पहले क्या करें, एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, है ना। और 15 करने के लिए हर नंबर में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट नंबर में -3/5 में पहले थ्री से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, -9/15 हो जाएगा। उसी प्रकार -1/3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो -5/15। तो 9 -5 -9 और -5 के बीच जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके इन दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग निकालना सीखे। ठीक है, उस तरीके से एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज 9.1 जो कि एनसीईआरटी का पार्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर आर एस अग्रवाल है तो जो भी चैप्टर होगा उसका आप ये कंपैरिजन और रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स तक आप उसमें बना सकते हैं। फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग अगले क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बीच का जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। थैंक यू।